Good morning viewers, welcome to another new study and thank you so much for clicking on the video। तो आज मेरी मॉर्निंग कुछ लेट हुई। उसके बाद मैंने सबसे पहले नहाया और नहा के पूजा की। पूजा करने के बाद सीधे किचन में गई। किचन में मैंने लंच प्रिपेयर किया और लंच करने के बाद फिर मैं वापस स्टडी करने चली गई। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली और उसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया। मैथ्स में मेरा अभी टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ। उस पर ट्रायंगल के बेस्ड जो प्रॉपर्टी हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व कर रही हूँ। एंगल बेस्ड थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं सॉल्व कर रही हूँ। और ट्रायंगल भी बड़ा टॉपिक है और ज्योमेट्री में तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं अभी, तो भी बहुत टाइम लग जाएगा ज्योमेट्री कंप्लीट करने में। और उसके बाद मैंने पढ़ा रीजनिंग और रीजनिंग के बाद मैंने पढ़ा इंग्लिश। इंग्लिश में अभी मैं डिटरमाइनर्स पढ़ रही हूँ और रीजनिंग में मेरा एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। और इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा जीएस। जीएस में भी मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही चल रहा है। फिजिक्स में मैंने पढ़ा है, बीच में एक एमसीक्यू सेशन था, उसी को मैंने अटेंड किया था। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए जो मतलब साइंस से मिक्स क्वेश्चंस थे, कुछ बायो के भी क्वेश्चंस थे उसी क्लास में, तो मैंने वो अटेंड किया। कैलोरीमेट्री कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ हीट को, और सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। व्हाट डू वी कॉल एन अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर, तो उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डायोड्स जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इसका हो जाएगा एलईडी। और एलईडी में गैलियम और आर्सेनाइट का यूज़ किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ टोबैको बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इफ़ इन अ क्लोज्ड रूम द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, टेम्परेचर रूम का क्या होगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है उसमें किसकी अधिकता होती है, नाइट्रेट की अधिकता होती है। काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन, स्टिल्ट रूट। स्पेशल प्रोटीन जो मसल में पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का मेन कारण होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। ऑप्शंस था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, उसको कहेंगे एल्बुमिन, जो कि एग में पाया जाता है। और फिजिक्स पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है एसिड। इसमें मेरा टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट चल रहा है। उसमें मैंने पढ़ा हाइड्रोजन एसिड के बारे में। वैसा एसिड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम होते हैं उसी को कहते हैं हाइड्रोजन एसिड। एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, HBr। उसके बाद मैंने पढ़ा ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा H2CO3, H2CO4, HNO3, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। टारटेरिक एसिड, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, इसका यूज़ किया जाता है अचार या चटनी बनाने में। इसी को विनेगर भी कहते हैं। कार्बोनिक एसिड, उसका फार्मूला होता है H2CO3 और इसका यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर बनाने में। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र में, लैब में यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोसिव में यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट एक्सप्लोसिव था डायनामाइट, जिसका खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। और नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है एक्वारेजिया अम्लराज के निर्माण में। और एक्वारेजिया क्या होता है, इसमें HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है। HCl का रेशियो 3 होता है और HNO3 का रेशियो 1 होता है। 3:1 के अनुपात में रहता है। एक्वारेजिया कोल्ड में इजीली खुल जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जिसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र में, एक्वारेजिया में और फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा H2SO4 के बारे में। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या इसको कहते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। कार की बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के बाद मैंने की टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद मैंने किया करंट अफेयर्स। उसके बाद मैंने की थोड़ी देर टाइपिंग और उसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। और आज भागवत कथा का तीसरा दिन था, जिसमें नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए उसकी झांकी दिखाई गई थी। इसके कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।